साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। बात करते हैं छिंदवाड़ा की, अमरवाड़ा की, जहां उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। अमरवाड़ा में अब तक करीब 70% वोटिंग हो चुकी है। हरई में बारिश के कारण वोटिंग की रफ्तार धीमी है। उपचुनाव के लिए मैदान में 9 प्रत्याशी हैं। बीजेपी से कमलेश शाह, कांग्रेस से मैदान में धीरेन्द्र शाह और 13 जुलाई को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से भी देवरावेन मलावी मैदान में हैं। 70% वोटिंग अब तक हो चुकी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और हरई में फिलहाल वोटिंग थोड़ी स्लो है, वजह बारिश बताई जा रही है। उपचुनाव के लिए मैदान में 9 प्रत्याशी उतरे हुए हैं। 13 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। राजेश करमले हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं अमरवाड़ा से ही। राजेश, अभी क्या स्थिति है वहां पर वोटिंग को लेकर? जी देखिए, मतदान का प्रतिशत 70 हो गया है। मतदान कहीं कहीं अभी रफ्तार पकड़ा है, चूंकि बारिश रुकी है, धूप में कमी आई है, इसकी वजह से मतदान केंद्रों में लोगों ने निकलना शुरू किया है। महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, पुरुष भी आ रहे हैं। लेकिन एक गांव यहां का ऐसा है जिसने पूरे मतदान का बहिष्कार किया। पूरा गांव, तकरीबन 1000 की आबादी है, 548 मतदाता हैं। एक भी मतदाता मतदान करने नहीं गया। इनकी शिकायत है कि 3 किलोमीटर इन्हें मतदान केंद्र में जाना पड़ता है, ये नहीं गए। इसके अलावा और भी शिकायतें हैं। पिछले 3 दिन से ये लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, लगातार अपनी मांग लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगे नहीं सुनी गई और यही वजह है कि इन्होंने मतदान करने से इनकार कर दिया। हमारे साथ है ये लोग, हम इनसे बात करते हैं। क्या वजह है आपने मतदान करने से इनकार किया है? सर, हमारे यहाँ मतदान का बहिष्कार हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारे यहाँ सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का कोई भी लाभ नहीं मिला है। हमारे गांव में आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है, हमारे गांव में मतदान केंद्र नहीं है, हमारे गांव में सामुदायिक भवन भी नहीं है, जिससे हमें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ये बताइए, आप बताइए क्या है, क्या वजह है? आप तो उम्र दराज है, क्यों मतदान करना नहीं चाह रहे? वजह इसलिए है, मैं पूर्व में सरपंच भी रहा। मैंने भी इस गांव के लिए कई बार कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया कि यहाँ ग्राम नांदिया में आंगनवाड़ी केंद्र हो, मतदान केंद्र हो, सामुदायिक भवन हो, लेकिन आज तक कोई सुनाई नहीं हुई। ये मतदान केंद्र में भी जाने की समस्या है? हाँ जी सर, 3 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। ये जैसे गर्भवती महिला है, उनको बहुत दिक्कत जाती। कभी कभी बीमार लोग हैं, वहाँ गए अपन मतदान करने, कहीं वहाँ ही बेहोश हो गए, बीमार हो गए। अब 3 किलोमीटर कैसे चल के आए? कोई साधन नहीं, अपनी निजी साधन से जा रहे सर। ये मतदान तो जरूरी प्रक्रिया है, इसमें तो भाग लेना चाहिए ताकि आप चुन सकें लोगों को। क्या कारण है आपको? क्या बोले? मतदान जरूरी प्रक्रिया है, इसमें तो भाग लेना चाहिए, तभी तो चुन पाएंगे। जरूरी प्रक्रिया है, वहाँ तक मानते हैं, पर अभी इतने सालों से मतदान कर रहे हैं, यहाँ पे कोई विकास नहीं हो रहा है, इसलिए हम ऐसा बहिष्कार कर रहे हैं। देखिए, ये जो लोग हैं, तमाम गांव के पूरे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास ये देखिए, महिलाओं का भी बड़ा हुजूम है। महिलाएं भी बड़ी संख्या में सड़क पर बैठी हुई है। इनका भी साफ तौर पे कहना है, विकास नहीं तो वोट नहीं। हालांकि मतदान जरूरी प्रक्रिया है, इनको समझाइश दी गई, समझाने की कोशिश की गई, लेकिन प्रशासन भी नाकाम रहा और नेताओं को भी सफलता नहीं मिल पाई। जी राजेश, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। आगे भी हम आपसे जैसी वोटिंग खत्म होगी, आगे अपडेट के लिए रुक करेंगे आपका। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए हैं, तो कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें इंदौर में पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज योजना शुरू करने की योजना बनी, जिसका आयोजन इंदौर में होगा, जहां एक साथ 55 कॉलेज खोले जाएंगे। तो वहीं 14 जुलाई को इंदौर में वृहद वृक्षारोपण का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। इस दौरान एक साथ 11 लाख पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही मोहन यादव सरकार 233 करोड़ में नया विमान भी खरीदेगी। कैबिनेट की बैठक में पेपरलेस विधानसभा को मंजूरी मिल गई है, जिसमें करीब 23 करोड़ का खर्चा आएगा। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज हर जिले में बन रहे हैं। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 14 तारीख को 14 जुलाई देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी इंदौर आ रहे हैं और
सभी जिलों में जो एक्सीलेंस कॉलेज खुलने वाले हैं उनका शुभारंभ करेंगे। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्रदेशों की विधानसभाओं में पेपरलेस, ये ग्रीन गवर्नेंस का एक सबसे बड़ा उदाहरण भी है, पेपरलेस विधानसभा हो, और इसीलिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से हम विधानसभा में इस योजना को प्रारंभ कर रहे हैं। नए प्लेन की खरीदी के फैसले पर कांग्रेस ने सरकार से सवाल पूछे हैं। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने पूछा कि आखिर 235 करोड़ का बोझ सरकार जनता पर क्यों डाल रही है। एमपी सरकार कनाडा की कंपनी से 235 करोड़ खर्च कर चैलेंजर 300 नया विमान खरीद रही है। इसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। शैलेंद्र, अब नए प्लेन की खरीद पर कांग्रेस अटैकिंग मोड में है सरकार पर। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की आज बैठक हुई और बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगी, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव था वो यही है कि मध्य प्रदेश सरकार अब नया जो है विमान खरीदने जा रही। कनाडा की कंपनी से विमान खरीदा जाएगा। 200 करोड़ से अधिक की राशि जो है वो इस पर खर्च की जानी है। और जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ कि कैबिनेट में इसके प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई, उसके बाद विपक्ष जो है वो हमलावर हो गया और सीधे तौर पर यह कह रहा है कि इतनी भारी भरकम राशि आखिर सरकार क्यों खर्च कर रही है और इसका सीधा सा जो बोझ जो है वो जनता पर जाएगा। हालांकि मैं बता दूं कि देखिए, अगर मैं बात करूं तो इसके पहले भी जो विमान है वो अभी किराए के विमान में से जो मध्य प्रदेश की सरकार के जितने भी नेता उड़ान भरते हैं, एक भारी भरकम जो है वो किराया हर महीने देना पड़ता है। तो ऐसे में लगातार सरकार अलग अलग कंपनियों से लगातार बात कर रही थी कहां से सस्ते सस्ता जो है और बेहतर क्वालिटी का जो है वो विमान मिल सकता है। और उसके बाद अब कनाडा की कंपनी को सिर्फ विमान खरीदने का प्रस्ताव जो है वो आज पारित किया गया, तो उसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके साथ ही कैबिनेट में कई अन्य महत्वपूर्ण जो बिंदुओं पर भी चर्चा हुई, उन पर भी मोहर लगी है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में पहले सीएम राइज और फिर पीएम राइज स्कूलों की स्थापना हुई और उसी तर्ज पर अब जो है वो पीएम एक्सीलेंस कॉलेज भी खोले जाने हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि 55 कॉलेज पूरे मध्य प्रदेश में खोले जाएंगे। अब उसको आज कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है और 14 तारीख को जब देश के गृह मंत्री इंदौर पहुंचेंगे तो एक साथ जो है वो मध्य प्रदेश के 55 जिलों में इन कॉलेजों का शुभारंभ किया जाएगा। शैलेंद्र बने रहिए हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेहा बग्गा भी जुड़ गई हैं और अभिनव बरोलिया कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ गए हैं। नेहा बग्गा जी, जरा बताएं, कांग्रेस पूछ रही है क्यों जरूरी है ये प्लेन? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को बेसिक नॉर्म्स, बेसिक सिक्योरिटी और इन सब की जानकारी नहीं है। ये कम से कम प्लेन उसके लिए नहीं इस्तेमाल किया जा रहा जिसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आपको याद होगा, और ये तो भली बात ही हमारे पास नोटेड फैक्ट है कि उनकी सिगरेट छूट गई थी तो उसको लेने के लिए प्लेन हवाई जहाज को उड़ाया जाता था। आज मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी प्रदेश की सिक्योरिटी है और जिस तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं, जिस तरीके से चाहे एजुकेशन सेक्टर को मजबूत करने की बात हो रही है, पेपरलेस हमारी विधानसभा हो रही है, ये पर्यावरण संरक्षण का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम पेपरलेस विधानसभा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज केवल सीएम राइज स्कूल्स नहीं बल्कि सीएम राइज कॉलेजेस भी जो है वो 55 खुलने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। पर कांग्रेस का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कांग्रेस का इंटरेस्ट केवल अड़ंगे डालने में, केवल कोई नई नई चीजों को लाकर बवाल मचाने में, कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव नहीं, कोई रूट मैप नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई नेता नहीं, कोई नीति नहीं। कांग्रेस इस पे क्यों नहीं चर्चा करती कि सीएम हाई राइज स्कूल्स की संख्या बढ़ रही है? कांग्रेस इस पे क्यों नहीं चर्चा करती कि अच्छा निर्णय है 55 नए सीएम हाई राइज कॉलेजेस खुलने जा रहे हैं? कांग्रेस इस पे क्यों नहीं चर्चा करती कि पेपरलेस विधानसभा होने जा रही है? पर हमेशा की तरह कांग्रेस जो है वो पेसिमिस्टिक विपक्ष की भूमिका में ही दिखाई दे रही है। जी अभिनव बरोलिया जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है और हम बात कर रहे हैं कर्जे पे कर्जा लेने की, कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? हम अगर सवाल खड़े कर रहे हैं तो कह रहे हैं सीएम हाई राइज स्कूल बना रहे हैं, हम कौन पढ़ रहे हैं कुछ नहीं पता है, घोटाले पे घोटाले कर रहे हैं, कॉलेजेस खोलते जा रहे हैं, कॉलेज में कौन पढ़ रहा है किसी को नहीं पता है, फर्जी कॉलेजों के नाम पर लगातार मान्यता देते जा रहे हैं लगातार। और कोई सवाल पूछता है तो कहते हैं नहीं, कांग्रेस तो
नेहरू जी के याद दिलाने लगते हैं ये लोग। तो आप सोचिए इनकी मानसिक स्थिति, मानसिक दिवालियापन है कि ये मुद्दों से भटकाने की राजनीति लगातार कर रहे हैं और आप मुद्दे उठा रहे हैं कि जनता के टैक्स का पैसे की बर्बादी क्यों हो रही है, ठीक है, कर्जा लिया जा रहा है, क्यों प्लेन लिया जा रहा है, क्यों ये तो मुद्दों पर काम कर रही है सरकार, ये बीजेपी की दलील है और कांग्रेस का कहना है कि मुद्दों पर तो बात ही नहीं हो रही, काम तो खैर दूर की बात है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमसे बातचीत करेंगे। शैलेंद्र, आपका भी धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। और बड़ी खबर इंदौर से आपको बता रहे हैं, जहां हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर हो गया है। इस परिवार की परेशानी है गुंडे। जी हां, स्कीम नंबर 94 के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, हाथों में यहां महिलाओं के बैनर पोस्टर थे। हिंदू महिलाओं ने कहा कि गुंडों के आतंक से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं, गुंडों के अवैध मकान को तोड़ने की मांग की है। आजाद नगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो बड़ी खबर तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, उन तमाम महिलाओं को, उनके हाथ में ये बैनर भी है। पीछे अतिक्रमण करके कुछ अन्य समुदाय के लोग हैं जो वहां पर आए दिन न्यूसेंस करते हैं और इस मल्टी के रहवासियों को आने जाने में, रहने में कई तरह की समस्याएं क्रिएट करते हैं। तो उसको लेकर उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। अवैध कॉलोनी फिरदौस नगर के लोग, मुस्लिम गुंडों ने हम लोगों को इतना परेशान कर दिया, हमसे गुंडागिर्दी करते हैं और हम लोगों को मतलब हमको पलायन करना हमारा मुश्किल कर दिया है। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग सारे पलायन कर देंगे आइडिया मल्टी से। ये भैया ये आए दिन है ना, यहाँ पर नशाखोरी करता है, हमारे घर के बाहर खड़े रह के हमारी टंकियों में चाकू मारते हैं। उसके बाद में हमारे पानी की टंकी के अंदर हड्डे, बड़े बड़े हड्डे डाल के मिला के चले जा रहे हैं। वहाँ पर हमारा जीना आराम का महिलाएं निकलते, उनके साथ में अभद्रता करते हैं। पार्षद तो उनके संरक्षण के अंदर ही सारा कर रहे हैं, उसके संरक्षण में शेख अलीम और उन्हीं के मनसा का पार्षद से। मिथिलेश गुप्ता इंदौर से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, यहाँ पर जो तमाम महिलाएं हैं बेहद गंभीर आरोप लगा रही हैं, पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है वहां? देखिए अपर्णा, इस पूरे मामले में अब जांच की बात कही जा रही है क्योंकि ये पूरी जो शिकायत है वो एडीएम के पास में हुई है। एडीएम सपना लोवंसी के पास ये स्कीम नंबर 94 के रहवासियों ने जाकर शिकायत की है और उनका कहना है कि इस वक्त वो वहाँ के गुंडों से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वर्ग विशेष समुदाय के से वो गुंडे आते हैं और उनके वजह से वो इस कदर परेशान है कि अपने घर छोड़ने को अब वो मजबूर हो चुके हैं, यानी पलायन की बात कही जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जाँच के आदेश दे दिए गए, पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराई जा रही है क्योंकि आरोप बहुत गंभीर लगे हुए हैं। ये पूरा घटनाक्रम जो है आजाद नगर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मूसाखेड़ी के पास में स्कीम नंबर 94 है, वहाँ पे आईडीए की मल्टी है, ये वहाँ के रहने वाले रहवासी हैं। अगर आजाद नगर थाना क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका एक बड़ा हिस्सा है जहाँ पर एक विशेष वर्ग समुदाय के लोग उस हिस्से में रहते हैं। हालांकि अब ये जो लोग हैं रहवासी बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और हर वर्ग के लोग बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। हाथों में बैनर पोस्टर थे जिसमें उन्होंने लिखा था कि इस वक्त फिरदौस कॉलोनी के जो गुंडे हैं उनके गुंडागर्दी से वो काफ़ी परेशान है, बाहर निकलने में उन्हें डर लगता है और इस कदर अब दहशत का माहौल है कि वो अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर है, यानी पलायन की बात सामने आई। और जब ये पूरे पलायन की तस्वीर की जब मामला सामने आया, जब पलायन की बात प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंची, तब इसको गंभीरता से लेकर कार्रवाई की बात कही जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए मिथिलेश। हरदा में भारतीय किसान संघ का धरना जारी है। 7 दिन से भारतीय किसान संघ धरने पर है। एमएसपी पर मूंग खरीदी की लिमिट बढ़ाने की मांग की गई है। लिमिट 8 से बढ़ाकर 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर करने की मांग की गई है। भोपाल में उग्र आंदोलन की तैयारी है। भारत का मजदूर किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। कौन हमारे हरदा में अपनी मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। क्या किसानों की मांगे हैं, हम उनसे जानते हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ मौजूद किसान है जो 7 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। भैया आपका नाम बताएं। गणेश पटेल, कृषक टेमा गांव। हमारी मुख्य मांग है कि 16 कुंटल प्रति हेक्टेयर सरकार मूंग खरीदी करे। 40 कुंटल का बिल बनाने की जो मांग थी वो रात को पूरी हो गई है और हमारा अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है धरना जारी रहेगा। दादा जैसे अगर सरकार ने जो लिमिट कम की उससे किसानों को क्या नुकसान हो रहा है? किसानों को ये नुकसान हो रहा है कि समय पे खरीदी कम हो रही है। किसानों का माल अब तक खुल जाना था, 16 कुंटल जो रखा था, उस कारण आज किसानों को ये क्षति हो रही कि 6 ट्राली भर के लाते हैं तो अब 6 कुंटल, अब मान लो
तो पूरी ट्राली खाली नहीं कर सकते ना, इसलिए वो ट्राली आधा माल वापस जाता है। अब क्या मांगे हैं और क्या सरकार मान नहीं रही तो क्या एक्शन रहेगा? मांगे हैं ये है कि 6 कुंटल प्रति एकड़ तुल जाए फटाफट और बिल बन जाए, बस यही मांग है। किसान यहाँ नहीं हुआ था, इसके आगे भी यहाँ किसान संघ ने बोला भोपाल जाकर हम धरना देंगे। किसान संघ के साथ और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं। भैया रूप सिंह राजपूत, भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष खिरकिया जी। जो हमारी 3 मांगों प्रमुख मांगों को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है, इसमें एक मांग मान चुकी है। ये 2 मांगों को, आपकी रणनीति क्या रहेगी आगे? इस आंदोलन को उग्र आंदोलन करेंगे और भोपाल मुख्यालय करेंगे। अब किसानों का यह कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को जल्दी पूरा नहीं किया तो वो भोपाल में उग्र आंदोलन करेंगे। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18 हरदा। और अब खबर सागर से, जहां कार में भीषण आग लग गई। चंद मिनटों में ही कार स्वाहा हो गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गौर झामर केसली मार्ग की यह घटना है। बड़ी खबर सागर से आपको बता रहे हैं, कार में भीषण आग लग गई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड जब तक पहुंच पाती तब तक कार काफी हद तक जल चुकी थी। गौर झामर केसली मार्ग की यह घटना है। और अब बात मंदसौर की, जहां नाबालिगों की पिटाई मामले में ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि नाबालिग बच्चों ने ही दूसरे बच्चों की पिटाई की थी। बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल कर दिया था। 4 नाबालिग और 4 नाबालिगों को मिलाकर 6 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने 5 लोगों को डिटेन कर लिया है। पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो मंदसौर में नाबालिगों की पिटाई के मामले में आरोप नाबालिगों पर ही है। जिन बच्चों ने पीटा है इन बच्चों को, वो भी नाबालिग ही बताए जा रहे हैं। वीडियो बनाया बच्चों की पिटाई करते हुए और उसे फिर वायरल कर दिया। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। 4 नाबालिगों पर भी मामला दर्ज है। इसके अलावा 2 बालिग हैं जिन पर केस दर्ज किया गया है। तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, ब्लर करनी पड़ी है क्योंकि ये लोग नाबालिग हैं। जिनकी पिटाई हो रही है वो भी बालिग नहीं है और जो पीट रहे हैं वो भी बालिग नहीं है। मंदसौर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र का मामला। नरेंद्र धनोतिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। नरेंद्र, बताएं कब का ये मामला था, क्यों ये बच्चे दूसरे बच्चों को पीट रहे थे? देखिए, पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र का मामला है और ये वीडियो कल का बताया जा रहा है। कल ये वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही इन बच्चों ने अपलोड किया, वैसे ही पुलिस के संज्ञान में मामला आया और पुलिस ने वीडियो के तलाशी की और उसके बाद में पहचान में आया कि इसमें नाबालिग ही पीटने वाले थे और नाबालिग ही मारने वाले थे। उसमें 1-2 एडल्ट लोग थे जो वीडियो बना रहे थे और सहयोग कर रहे थे, जिसमें बच्चों के पेरेंट्स शामिल थे। इस घटना के प्रकाश में आने के बाद में पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया और 4 नाबालिग सहित 5 लोगों को अपनी हिरासत में लिया, अभिरक्षा में लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। एक आरोपी अभी फरार है। बताया जा रहा है कि स्कूल में किसी बात को लेकर के इन बच्चों के बीच में झगड़ा हुआ था और झगड़ा होने के बाद में ही इन्होंने फिल्मी स्टाइल में दूसरे अन्य बच्चों को पोल पर बांधा और बेल्ट से पिटाई करी है। बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र इस जानकारी के लिए। राजस्थान के बजट में बड़ा ऐलान किया गया। राजस्थान में सीएनजी पीएनजी पर वैट दरों में कटौती 14.5% से घटाकर 10% वैट कर दिया गया है। खाटू श्याम में कॉरिडोर बनाया जाएगा। काशी विश्वनाथ की ही तरह खाटू श्याम में कॉरिडोर बनाया जाएगा। खाटू श्याम कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ का ऐलान किया गया है। वैट यहां पर कम कर दिया गया है। 14.5% से घटाकर वैट अब 10% कर दिया गया है। राजस्थान के कई हिस्से एमपी से लगे हुए हैं, इस लिहाज से मध्य प्रदेश के लोगों के लिए भी ये खबर अहम हो जाती है। और आइए अब देखते हैं तेज रफ्तार में टॉप 20।